गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप देख सकते हैं कि मैं पूरा फुल स्वेटर पहनी हूँ क्योंकि आज कोलकाता में बहुत ठंडी है। सुबह से धूप तो दिखने को ही नहीं मिल रही है और मैं यहाँ पे खाने का तैयारी करने लग गई आकर दोपहर का। जल्दी जल्दी मैं चावल चढ़ाई हांडी में और कढ़ाई में मैं मसाला कसने लगी। आज मेरा मंगलवार का व्रत है और हम लोग निरामिस खाते हैं, तो मैं निरामिस में सोची क्यों ना आज कोफ्ता बनाया जाए, वो भी फूल गोभी की। सीज़न भी है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। मैं जल्दी जल्दी कोफ्ते की तैयारी करने लगी। यहाँ पे मैंने बॉल्स रेडी कर दी गोभी की। गोभी को ग्रेट करके बेसन मिलाकर और सारे मसाले मिला के जल्दी से बॉल्स रेडी कर दी। फिर मैंने झट से कढ़ाई चढ़ा दी हूँ कि बॉल्स रेडी होते होते कम से कम ऑयल भी गर्म हो जाए। तो यहाँ पे ऑयल भी मेरी दिख रही है धुआंधार हो गई है और गर्म धुआं निकलने लग गई है। और मेरे यहाँ पे तब तक ग्रेवी रेडी हो गई क्योंकि ऐसे ऐसे करने से मैनेज करने से ना खाना बहुत जल्दी बन जाती है। और मेरा एक छोटा बेबी भी है जिसको मैं केयर करना पड़ता है। 10 मंथ्स ओल्ड बेबी भी है जिसका मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं खाना पीने में लगी रहूँगी तो फिर उसका कब केयर करूँगी। तो मैं यहाँ रूम में आई तो मेरा बच्चा यहाँ पे खेल रहा था। आजकल वो जो सामान गिराता है, मतलब खड़े होकर सारा सामान यहाँ वहाँ बिखेर देता है। मतलब इतनी मस्ती करता है मेरे साथ। मुझे लगता है कि सारे बच्चे अपनी माँ के साथ मस्ती करते कि अकेला मेरे साथ इतना मस्ती करता है। पूरा फुल चार्ज रहता है ऑल टाइम और मतलब सिर्फ खड़े होना चाहता है, गिर जाता है फिर खड़े होता है। मैं जितना उसके पैर पकड़ती हूँ कि कहीं चोट ना लग जाए, कहीं वो बिस्तर से नीचे ना गिर जाए, बट वो मानने को मेरी बातें समझना ही नहीं चाहता है। तो मैं फिर उसके पैर पकड़ लेती हूँ कि कहीं वो खड़ा होगा फिर गिर जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इसलिए अपने बच्चे का तो सेफ साइड लेना ही पड़ता है। तो वो मेरे उसे अपना पैर छुड़ाना चाह रहा है लेकिन मैं उसके पैर छोड़ नहीं रही हूँ क्योंकि मैं थक जाती हूँ उसके पीछे। मतलब उसको पकड़ते पकड़ते जितना पकड़ती हूँ उतना वो खड़ा होता है, इसलिए मैं उसका पैर पकड़ के फिर मैं उसको होल्ड करके रखती हूँ कि नहीं बच्चा तुम अभी मत जाओ, मम्मा थक गई है, तुम समझो। मैं जल्दी से उसको सुलाकर मंदिर जाना चाहती थी बट वो सोने को रेडी नहीं हुआ। तो फिर मैं थोड़ा उसको लेकर मस्ती करने लगी उसके साथ। और जैसे ही वो सोना स्टार्ट किया मैं भागकर सबसे पहले मंदिर गई। मतलब भाई गॉड, बच्चे लोग को सुलाकर कुछ काम हो तो आपको ऐसा लगता है ना वो काम रुका ही रहता है। तो यहाँ मैं वेट कर रही थी जैसे ही मेरा बच्चा सोए तो मैं भागूँ मंदिर। तो जैसे मेरा बच्चा सोया मैं मंदिर भाग के वहाँ गई। यहाँ मैंने जल्दी से हनुमान जी के दर्शन किए क्योंकि आज मेरा व्रत है मंगलवार का। और मंगलवार के हनुमान जी को प्रसाद और तुलसी माला जरूर चढ़ाती हूँ मैं और दर्शन भी करती हूँ। यहाँ मैं दर्शन कर रही हूँ, आप देख सकते हो सिर पर चुनरी ओढ़ी हुई है और बहुत ठंडी है। तो मैं भी जैकेट पहन कर बाहर निकली हूँ। तेज़ हवा भी चल रही है तो काफ़ी ठंडी है बाहर। तो मैंने जल्दी से फिर चारों तरफ घूमकर दर्शन करने लगी। यहाँ मैंने हवन कुंड का दर्शन किया, फिर मैंने ब्रह्म स्थान जो हनुमान जी के मंदिर के वहाँ है तो वहाँ उसका दर्शन किया। फिर मैं घर आई तो देखिए मेरा बेटा को ब्लैंकेट से ढका हुआ था क्योंकि उसको ठंड लग रही है। इसका नॉटीपन कभी ख़त्म ही नहीं होता है। मैंने जल्दी से खाने बैठ के क्योंकि मैं 7 बजे के पहले खा लेती हूँ मंगलवार के दिन। तो मैं खाना बना के जाती हूँ घर में आके संजय दी और फिर अपना व्रत खोला। मैं साबूदाना की खीर खाती हूँ। वैसे तो मैं रोटी गुड़ और दूध देकर भी खाती हूँ, दूध रोटी और गुड़ देकर खाती हूँ, बट आज मेरा मन किया था साबूदाना खाने का क्योंकि थोड़ी मतलब होता है ना, थोड़ी चेंज करके खाने से थोड़ा मन भी अच्छा रहता है और फीका फीका भी नहीं रहता है। देखिए मैंने साबूदाना की खीर बनाई। आप सोच रहे हो कि कैसे बनाई है? एक्चुअली थोड़ी ठंडी में सूख गई है और कुछ नहीं, थोड़ी ड्राई हो गई है। दूध थोड़ा ड्राई हो गया है क्योंकि मैं बनाकर मंदिर गई थी तो क्यों झटपट खा लूँ, तो इसलिए मैं खाने लगी। और मैं नीचे बैठकर कहते कि डाइनिंग में बैठकर कभी खाना नहीं चाहिए प्रसाद वगैरह, तो इसलिए मैं नीचे बैठकर खा रही हूँ और इन्जॉय। तो हेलो गाइस, तो कल मैं बता रही थी कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगी अपने बारे में, जो कि मैंने भी ये गलती की है। देखिए बात यहाँ पे ये है कि मैं अपने ब्लॉग के साथ ये थोड़ा सा रोज़ मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूँगी। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो मुझे प्यार और सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ इंडियन हम लोग में एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि देखिए पहले हम लोग जब शादी करते तो हम लोग को लगता है कि हम लोग को अभी बेबी नहीं चाहिए, तो हम लोग सोचते नहीं अभी हम लोग को लाइफ एंजॉय करना है। फिर लाइफ एंजॉय करते करते लगता है अरे अब तो एज हो गई है, अब हम लोग को बेबी कर लेना चाहिए। तो फिर हम लोग सीधा डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। लेकिन हम लोग ने
कभी भी ये नहीं सोचा कि पहले हम लोग खुद से ट्राई करें, फिर हम लोग 1 साल, 1.5 साल पहले खुद से ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं होता नहीं है, फिर हम लोग सडन बहुत अपसेट हो जाते हैं, अरे हो नहीं रहा है, फिर डॉक्टर हम लोग को और परेशान करता है। तो यही हम लोग की सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि डॉक्टर और हम लोग परेशान अलग से हो जाते हैं। तो आप लोग को एक डिसीज़न पहले लेना पड़ेगा, या तो आप लोग पहले खुद 1-2 साल एकदम निश्चिंत होकर रिलैक्स, जैसे आप लोग पहले शादी के बाद रिलैक्स वैसे रिलैक्स होकर ट्राई कीजिए। देखिए ये सब चीज़ पे आप जितनी टेंशन लोगे आप लोग की कंसीव उतनी डिले होगी। ये मेरे साथ भी है क्योंकि मैं बहुत टेंशन लेती थी ये सब चीज़, क्योंकि देखिए हम लोग शादी के बाद अगर बहुत साल हो जाते तो लोग ताने मारने लगते हैं, घर के लोग ताने मारने लगते हैं, तो ये बहुत नॉर्मल होता है। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि अगर आप लोग शादी करें तो आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए कि नहीं, हम लोग को इस साल से हम लोग को ट्राई करना ही है एनी हाउ बेबी के लिए। और अगर हाँ आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग 4-5 साल एकदम निश्चिंत रहना है, तब तो आप लोग ये चीज़ सोचिए मत। लेकिन मैं बोलूँगी अगर जिसकी लेट शादी होती है तो वो लोग प्लीज़ जल्दी ट्राई कर लीजिए, और जिसकी जल्दी होती है फिर भी वो लोग बहुत डिले नहीं करके विदिन 30, 31, 32 के अंदर कर लीजिए। क्योंकि मैंने भी ये मिस्टेक की कि मेरी भी कम एज में शादी, कम एज में शादी हुई, तो मैं भी यही सोचती थी कि पहले थोड़ा लाइफ एंजॉय कर लूँ। फिर सडन मुझे लगा कि नहीं, सब फैमिली प्रेशर, बेबी करनी होगा। अब बेबी करने की वजह से आप क्या है ना, मेंटली प्रेशर में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, अरे हो नहीं रहा है, फिर डॉक्टर की बातें अलग आपको डिप्रेस कर देती है। तो ये सब है, मैं और भी बताऊंगी अभी मैं क्या क्या फेस की हूँ, और आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगी मेरे से। पहला बात ये है क्योंकि मैंने अपने लाइफ का ये 7 ईयर्स, बहुत लंबा टाइम होता है 7 साल, देखिए एक बच्चे के लिए मैंने बहुत वेट किया है। आज मैं 7 ईयर्स जैसे ही हुआ मैं कंसीव कर ली। तो डॉक्टर, अपनी खुद की डिसीज़न बहुत इम्पोर्टेंस होती है लेना, तभी तो तभी आप एक अच्छा डिसीज़न ले पाते हैं। हो सकता है आप डिसीज़न पहले भी ले सकते हैं, बट इंसान का माइंड काम नहीं करता, नहीं ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं। तो क्या क्या मैंने मिस्टेक किया, उससे आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, और होपफुली आप लोग सही डिसीज़न लेंगे, सही टाइम पर लेंगे, आप लोग की इतनी डिले नहीं होगी फाइनली। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और ठंडी का मज़ा लीजिए, बहुत ठंडी पड़ रही है यहाँ कोलकाता में भी। तो अगर मेरे चैनल पसंद आए, मेरी वीडियोस अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट। बाय, टेक केयर।